News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और lalluram.com के इस विकास की माला को पिरोते हुए, क्योंकि हमने अलग अलग सेक्टर से लोगों से बातचीत की, सामाजिक क्षेत्र हो, एजुकेशन हो या फिर स्वास्थ्य हो, अब हमारे साथ इस शहर की लगाम को थामने वाले दो राजनीतिक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। घनश्याम जायसवाल जी जो शहडोल नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं, और उपाध्यक्ष जो बीजेपी से आते हैं डॉली जी, उनका भी स्वागत है। और लगातार 3 बार से जो है ये शहडोल नगर परिषद के जो है वो उपाध्यक्ष है। तो सामाजिक क्षेत्र, एजुकेशन और स्वास्थ्य की बहुत चर्चा हुई। अब थोड़ा क्योंकि आप लोग राजनीतिक व्यक्ति है तो राजनीतिक चर्चा भी कर लेते हैं। मुझे लगता है कि जब भी यहाँ शहडोल आता है, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और lalluram.com, हमने बहुत से कार्यक्रम यहाँ पर किए, लेकिन एक बात जो मुझे व्यक्तिगत तौर से खलती है, और मुझे लगता है कि सिर्फ मुझे ही नहीं, शहडोल के वासियों को और शहडोल संभाग के साथ साथ जिला मुख्यालय होने के साथ ही शहडोल के नागरिकों को जो बात खलती है, और वो कहते भी हैं, और शायद इस बात से आप जानकारी होगी कि शहडोल नगर पालिका में आता है, नगर परिषद नगर निगम में नहीं आता, नगर पालिका में आता है। हालांकि उसके पीछे तर्क है कि संख्या है, अनुपात जो है 1 लाख से ज़्यादा है, 5 लाख की संख्या उसके लिए होना चाहिए। लेकिन जब अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे तो कटनी और सतना आपके सामने उदाहरण है, उन्होंने उसको 1 लाख का संविधान संशोधन करके नगर निगम में शामिल किया। तो क्या पहला सवाल, क्योंकि आप बीजेपी से अध्यक्ष जी हैं, कांग्रेस से अध्यक्ष, आप लोग को कभी लगा नहीं कि शहडोल को जो है, क्योंकि संभाग भी है, नगर निगम में शामिल किया जाना चाहिए, या इसके लिए प्रयास कभी आपकी ओर से किए? सबसे पहले तो मैं आने वाले स्वतंत्रता दिवस की न्यूज़ 24 के माध्यम से देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित तौर पर जो सवाल आपने किया है, तो नगर निगम बनाने के लिए हम लोगों ने प्रयास किए हैं। चूँकि नगर निगम में एक नियम होता है जिसमें पॉपुलेशन के आधार पर नगर निगम बनाया जाता है। इसके पूर्व में हमारे जो है सीएम साहब ने इस ज़िले को नगर निगम में घोषणा भी की थी, और लगातार जो है अभी 8 गांवों को शहडोल संभाग में मिलाने के लिए प्रयास चल रहा है, कागजी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। आने वाले समय में शहडोल जो है नगर निगम बनेगा। तो उम्मीद है, हम जिस बीत को खोजने यहाँ पहुँचे हैं, कि उम्मीद करते हैं, जैसा कि अध्यक्ष जी बता रहे हैं, कि नगर निगम बनने के प्रयास किए हैं और आने वाले समय में बनने चाहिए और बनना भी चाहिए। एक बात उपाध्यक्ष जी, आपसे सवाल है मेरा कि शहडोल, जैसा कि मैंने कहा था, उसको दोहराऊंगा नहीं, संभाग की मुख्यालय भी है और संभाग भी है, लेकिन उसके बावजूद ये आरोप लगते रहे और दिखता भी है प्रैक्टिकल मुझे कि जिले का विखंडन बहुत तेजी से हुआ, चाहे वो बड़ी संस्थानों का यहाँ से जाना हो या जिले का विखंडीकरण हो, सीमांकन की बात हो। तो कभी लगा इस ओर आपको प्रयास करना चाहिए, या आपने जो प्रयास किए थे वो सार्थक हो पाए हैं? सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप अपने चैनल में हम लोग को आमंत्रित किए। शहडोल नगर पालिका आपकी आभारी है जी। मैं, चूंकि आपने पूर्व में जो प्रश्न अध्यक्ष जी से पूछा था, उसमें भी मैं थोड़ा अपनी टिप्पणी करना चाहता हूं कि नगर पालिका पूरी परिषद ने प्रयास किया कि ये नगर निगम बने। पूर्व में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी घोषणा की थी कि जिन कारणों से उस वक्त वो चीज़ें नहीं हो पाई। अभी विधानसभा से सत्र चल रहा था, तो माननीय विधायिका मनीषा सिंह जी ने और हमारे यहाँ के राजनीतिक दल के लोग गए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से जाके ज्ञापन दिया है और मांग रखी है कि इसको शीघ्र से शीघ्र नगर निगम घोषित किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमारी विधायिका जी को आश्वस्त किया है कि हम शीघ्र ही इसको, आप ये थोड़ा सा कुछ डॉक्यूमेंट्स की व्यवस्था है जो उन्होंने बताया है कि इसको पूरा कर दे तो हम इसको घोषणा करेंगे। तो हमें पूरी विश्वास है कि जल्दी जो है ये नगर निगम बनेगा। जहाँ तक बात है सीमा मिलाने की, तो उसका भी हमारा अंतिम प्रकाशन हो सकता है कि शायद 1 आध महीने में इसका प्रकाशन हो जाए, जो 8 गाँव मिलाने वाला। जहाँ तक बात रही, आपने पूर्व में पूछा कि ये कुछ विस्थापित हुए, कुछ लोग बाहर चले गए, उद्योग धंधे, तो चूँकि नगरीय क्षेत्र में इस टाइप की कोई स्थिति है नहीं, नगर में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हुई है, कुछ बड़े बड़े शोरूम, कुछ उद्योग, ये सब आए हैं। जरूर ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रयास हो गए उद्योग आना चाहिए, उसमें अभी सफलता हमें नहीं मिली है।
फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी प्रयास करके मीट किया, लोगों को बुलवाया और इसमें प्रयास चल रहे हैं। मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही इसमें भी हम सफल होंगे और नए नए उद्योग यहाँ स्थापित होंगे। अध्यक्ष जी, अगला सवाल आपसे। सीवर लाइन की जो समस्या है शहडोल की सबसे बड़ी समस्या है, उसको लेकर के अक्सर जो है कई तरह की घटनाएं भी हुई हैं और वो लंबित पड़ा हुआ है, अभी तक वो कार्य जो है पूरा नहीं हुआ, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये जून 2025 तक सीवर लाइन का काम कंप्लीट हो जाना चाहिए था, परंतु बार बार हम लोगों के द्वारा पत्र लिखा जाता है, MPRDC को भी पत्र लिखा गया है और ये सीवर लाइन का काम जो है हमारे क्षेत्र की जितने भी सड़कें हैं वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जबकि इनका कॉन्ट्रैक्ट था कि आप जिस तरीके से शहर में अपने सीवर लाइन को बिछाएंगे उसी रूप में आप रोड को विकसित कर देंगे, परंतु ये लोग ऐसा कर नहीं रहे हैं। हम शासन को बार बार पत्राचार भी कर रहे हैं, अभी 2 घटनाएं भी हो गई हैं, इस संबंध में भी पूरा शहर की जानकारी में है और हम शासन से यही अनुरोध करेंगे कि इस काम को शीघ्रता से पूर्ण कराएं, तभी हम जब तक कि वो सीवर लाइन का काम उस रोड में नहीं कर पाते हैं ये लोग, तब तक हम रोड बनाने में असमर्थ रहते हैं। उपाध्याय जी, आपसे दूसरा सवाल है कि विकास की जो गति है वो अवरुद्ध हो गई है। शहडोल की अगर बात करें, सड़कों की हालत बद से बदतर है। नहीं, ऐसा आपको लग रहा है कि विकास अवरुद्ध हुआ है, लेकिन विकास अवरुद्ध नहीं हुआ है। विकास जो है अपनी तेजी गति से चल रहा है। शहडोल नगर पालिका क्षेत्र का भी विकास चल रहा है। चूंकि जैसा भी अध्यक्ष जी ने बताया, सीवर लाइन के कारण कुछ जगह व्यवधान आई है, फिर भी मैं अभी आपको बता दूं कि शहडोल नगर में हमारा जब परिषद ने कार्यकाल ग्रहण किया था तो पूरी हमारी बाईपास रोड जो है लल्लू सिंह चौक से लेके और आकाशवाणी तक हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कायाकल्प के तहत लाके और उस दोनों रोडों का हमने जीर्णोद्धार किया। शहर में भी हमने एक रोड जो है बस स्टैंड से लल्लू सिंह चौक तक मॉडल रोड फेज 3 में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विधायक जी, सांसद जी के प्रयास से हमने उसका भी निर्माण कार्य पूर्ण किया है। अभी आपको बताने में मुझे हर्ष हो रहा है कि माननीय सांसद जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रभारी मंत्री जी के प्रयास से सोन बैराज जो हमारे यहाँ पीने की पानी की बहुत संकट था, एक लंबे समय से संकट चला आ रहा है, ये संकट कोई आज का नहीं, पिछले 25-30 साल 40 साल से है। उसको भी अभी प्रयास करके माननीय विधायक जी ने और सोन एनीकट काम को 28 करोड़ रुपया माइनिंग फंड से मिल गया है। अभी एक रोड जो है इंदिरा चौक से बस स्टैंड, उसको भी माननीय विधायक जी का प्रस्ताव था, उसके लिए भी हमको 6 करोड़ 80 लाख रुपए कल ही हमारा एएस आया है। तो लगातार हमारे विकास कार्य चल रहे हैं। माननीय सांसद जी के प्रयास से हम नए बस स्टैंड के निर्माण कर रहे हैं, जिसकी लागत भी करीब करीब 15 करोड़ की है, जिसका भी हम 4.5-5 करोड़ का टेंडर लगा दिए हैं, उसको भी हम शीघ्र पूरा करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि निर्माण कार्य नहीं हो रहे हैं, विकास नहीं हो रहे हैं। ये जरूर है कि सीवर लाइन के कारण से कुछ कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अभी हमने शहर के अंदर की जो डामर की रोडें होती, टायरिंग डामर की BT1 रोड, उसका भी हमने 3.5 करोड़ का टेंडर करके रखा हुआ है। कुछ रोडें बरसात के पूर्व बनी थी, पांडव नगर में बनी थी, कुछ वार्ड नंबर 24-25 में बनी थी। अभी जैसे ही बरसात खत्म होगी तो हम सब्जी मंडी और बाजार जो मेन हमारा, उसमें भी हम डामर का रोड करेंगे। तो लगातार हम विकास कर रहे हैं, ऑडिटोरियम का हम जीर्णोद्धार कर रहे हैं, पार्कों का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन लगता है क्योंकि थोड़ा टाइम तो लगता है विकास में। अध्यक्ष जी, आप कांग्रेस से बिलोंग करते हैं और नगर पालिका में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में जो बॉन्डिंग है, ट्विनिंग है, वो अच्छी नहीं है और विकास में कार्य में थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कतें परेशानी आती है क्या? नहीं, निश्चित तौर पर हमारे पूरे परिषद के लोग विकास के कार्यों में लगातार प्रयास रहते हैं। हमने जब जब विधायक महोदय से, सांसद महोदय से जो जो शहर विकास के लिए हमने डिमांड किए, उसे पूरा करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो परिषद में हमारे जितने भी सदस्य हैं सब हमारे साथ में हैं और इस क्षेत्र को विकास करने में अभी हाल में ही हमारा स्वच्छता के दिशा में भी जो है MRF सेंटर कोटमा में बना रहे हैं, जिसमें 1 करोड़ की लागत से पूरा बाउंड्री वाल हो चुका है। FSTP वहाँ पर बन चुका है और शहर में जितने भी वार्ड हैं वहाँ प्रत्येक वार्डों में हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं, जिसमें वो कचरा संग्रहित करके वहाँ पर रखवाते हैं। और स्वच्छता की दृष्टि में भी हमारा शहर जो है जल्दी ही अग्रणी होगा। और साथ ही साथ जो भी वार्डों से हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से समस्याएं आती हैं, उसे हम पूरा करने में प्रयासरत रहते हैं। उपाध्याय जी,
शहर में पानी की भीषण समस्या है, आज भी पानी की जो समस्या वो बरकरार है। देखिए, समस्याएं हैं, कारण है, आबादी बढ़ रही है, नए नए क्षेत्रों में आवास नए नए बन रहे हैं, शहर का विकास हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हम पानी पेयजल में भी काम कर रहे हैं। अभी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की अमृत 2 योजना जो है पेयजल की, वो हमारी 22-23 करोड़ की सेंक्शन है, जिसमें पाइपलाइन का विस्तार 80 किलोमीटर, 5 टंकियों का निर्माण होना है। तो ऐसा नहीं, अभी मैंने आपको पूर्व में बताया कि सोन नदी में बैराज, क्योंकि जब पानी नहीं होगा तो हम कितनी भी पाइपलाइन बिछा दें, कितना भी हम ओवरहेड टैंक बना दें, पानी नहीं है तो क्या करेंगे। अभी उसके लिए मैं बताया आपको कि हम लोगों ने प्रयास करके, और अभी 28 करोड़ का सोन बैराज अभी 1 महीने पहले ही सेंक्शन होकर आया है, जिसका भी टेंडर बरसात के बाद लगेगा। तो पानी पे भी हम काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जो नगर पालिका छोड़ रही है, लेकिन थोड़ा सा विकास में समय लगता है, क्योंकि फंड सबसे बड़ी चीज़ होती है। फंड, वित्तीय संसाधन नगर पालिका के पास नहीं है। हम पूरी तरह जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पे निर्भर रहते हैं। तो हम डिमांड करते हैं, जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेते हैं और कार्य में सफल भी होते हैं, तो वो भी समस्या दूर हो जाएगी तत्काल। उपाध्यक्ष जी, इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाता हूँ। बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आप पानी की समस्या शहडोल से किसी से छुपी नहीं है। नर्मदा का उद्गम स्थल बिल्कुल आपके बगल में है, और जहाँ जहाँ से नर्मदा गुजरी है, आगे मध्य प्रदेश के जिन भी शहरों से गुजरी है, वहाँ पानी की समस्या उतनी नहीं है जहाँ पर आपके उद्गम स्थल के पास इतने हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि उद्गम स्थल होने के बाद, प्रचुर संसाधन होने के बाद भी आप उस दिशा में नहीं पहुंच पाए हैं? अमृत 2 की योजना हो या सरकार की बहुत सारी नल जल योजना है, उसके बावजूद आपका शहडोल जो है वो पिछड़ रहा है। नहीं, देखिए, एक चीज़ तो ठीक है कि शहडोल जिले के अमरकंटक से नर्मदा निकलती है, लेकिन नर्मदा का संबंध शहडोल से बहुत दूर दूर तक नहीं, क्योंकि नर्मदा बहुत दूसरी तरफ से दिशा जाती है। सोन नदी का हमारा जो है बगल से हमारे निकलती है, हमारे 10-12 किलोमीटर दूर से। तो हमारा जो नया अभी सोन बैराज सेंक्शन हुआ 28 करोड़ का, मैंने पूर्व में बताया था आपको, वो सोन नदी में ही हम नवलपुर के पास बना रहे हैं। और जैसे ये बनेगा तो पेयजल की हम जो सुविधाएं शहर में देंगे, साथ में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी को भी हम जो है सक्षम होंगे, वहाँ भी पानी देंगे। शहडोल संभाग बनने के बाद लगातार जो है विकास भी हुए हैं, लेकिन इस बीच जो है जैसे अवैध निर्माण भी बहुत सारे हुए, जिसको लेकर के कई दिक्कतों का सामना, हाल में ही बड़ी घटना हो गई थी। देखिए, अवैध निर्माण जो है इसको हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि रोके, किंतु कुछ ऐसे कानूनी प्रावधान आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 2000 वर्ग फीट भूमि आपका व्यावसायिक प्रेमाइसेस में है, तो आप जब हमारे पास आएंगे परमिशन लेने के लिए, तो हम आपको 1100 स्क्वायर फीट पर ही परमिशन दे पाएंगे, तो 900 तो अवैध हो जाएगा। तो इस तरीके से शहर में जो है लगातार अवैध मकान का निर्माण हो रहा है, जिसे हमारी नगर पालिका इस समय पर रोकने में पूरी तरीके से कार्यवाही की जा रही है, और जल्द ही अवैध निर्माण के संबंध में एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। शहडोल को सहस्त्रडोल बोला जाता है, लगभग यहाँ 1000, शहडोल को सहस्त्रडोल, लगभग 1000 तालाब थे, ऐसी किस्वंतियाँ हैं, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे वो तालाब जो वो सिकुड़ गए और लोग जो उसमें कब्जा कर लिए हैं। देखिए, तालाबों का शहर शहडोल है, ये भी हम भी सुनते आ रहे हैं बचपन से। ये भी सही है कि तालाबों का इंक्रोचमेंट पूर्व में भी हम लोग की याददाश्त के पहले ही हो चुका है। कुछ तालाब जरूर हैं जहाँ पे इंक्रोचमेंट अभी भी हो रहे हैं, लेकिन ये नगर पालिका अकेले इसके लिए मेरे ख्याल से प्रयास तो सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि मोस्टली तालाब जो है राजस्व भूमि के हैं। जब तक इसमें प्रशासन के साथ एक टीम बना के और इसमें काम नहीं होगा तो तालाबों में इंक्रोचमेंट होगा, और इसको रोकने के लिए एक टीम बन के और फिर प्रयास होना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। अब दिक्कत ये होता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी थोड़ा भी तालाबों पे या किसी भी फोकस करता है, क्योंकि उनके कार्यकाल बहुत छोटे होते हैं, साल 2 साल 3 साल के अधिकतम कलेक्टर या एसडीएम या तहसीलदार रहते हैं, और इस बीच उसकी प्रक्रिया इतनी लंबी होती है उसको हटाने की, उसको फिर से करने ये कह सकते हैं कि रसूखदार जो लोग हैं उसको कब्जा किए हुए हैं, जिससे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। अब देखिए, ये सब अधिकारियों को भी, आपको भी, ये चीज़ें जो पूरे प्रदेश में और सब जगह मेरे ख्याल से है, इंक्रोचमेंट होता है, लोग कब्जा करते हैं, ये तो सब जगह है व्यवस्था। अब इसी में प्रयास करके अपन कभी कभी हटाते भी हैं। स्वच्छता को लेके अपन क्या कर रहे हैं नगर पालिका? स्वच्छ भारत, स्वच्छता के लिए अभी कचरा संग्रहण केंद्र हमने बताया ना, कोटमा में तैयार कर दिया गया है, और स्वच्छता की दिशा में हमारे जो भी कर्मचारी हैं वो लगातार प्रयास में है कि शहर स्वच्छ रहे,
ताकि जब शहर स्वच्छ रहेगा तो यहाँ का वातावरण भी, पर्यावरण भी अच्छा रहेगा। तो स्वच्छता की दिशा में लगातार हमारा जो है कहना चाहिए कि हर वार्ड में गाड़ियाँ चल रही हैं, जिससे कचरा संग्रहित करके वो वहाँ पर ले जाते हैं। और शहर को स्वच्छ रखने में हम लोग जो है हर वार्डों में नालियाँ और नालों का भी निर्माण कर रहे हैं, ताकि अपना शहर स्वच्छ रहे। जैसा कि चर्चा है, अजय ने भी इस बात का जिक्र किया कि आप कांग्रेस से हैं और भाई साहब बीजेपी से हैं, फिर भी आप कहते हैं कि तारतम्य अच्छा है हम दोनों के बीच में और अच्छा रहना भी चाहिए। सवाल ये था कि हम जो बात कर रहे थे उद्योग धंधों की या तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की, कुछ आपकी सीमाओं में और कुछ आपकी सीमाओं से, दायरे से बाहर भी है, लेकिन और क्योंकि आप सरकार के अभिन्न हिस्से हैं, डबल इंजन के आप पार्ट भी है, तो ऐसी क्या है, मेरे उद्योगपतियों से भी बातचीत हुई, यहाँ के लोकल व्यापारियों से भी मैं बातचीत करता रहता हूँ, वो कहते हैं कि शहडोल संभागीय मुख्यालय हैं, संभाग है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में शहडोल पिछड़ रहा। और इसका उदाहरण भी कि बहुत सारे उद्योगपतियों ने अपना इंटरेस्ट जो है वो कम किया है, रुझान कम हुआ है पहले की अपेक्षा में। देखिए, उद्योगों का जो है शहर में जब हम अच्छे वातावरण बनाएंगे, माहौल अच्छा रहेगा, हमारे यहाँ यातायात के साधन अच्छे हो जाएंगे, जो एयरपोर्ट की संभावना भी थी वो अगर बन जाएगा तो निश्चित तौर पर शहडोल में जो है उद्योगों की स्थापना होगी। अभी जो लोग बाहर से आते हैं उद्योग के लिए, तो वो ये सब चीज़ें देख करके यहाँ पर उद्योगों की स्थापना नहीं करते हैं। हमारे क्षेत्र में बहुत सारे प्रतिभाशाली छात्र भी हैं, तो यदि अगर वो उनको ट्रेनिंग सेंटर भी अच्छे से दे दिया जाए, जैसे कोई कारपेंटर है, अगर उसको कारपेंटरी का, तो वो बाहर जो शिक्षा प्राप्त करने जा रहा है या सीखने जा रहा है तो हमारे क्षेत्र में ही सीखेगा और यहीं जो है लोगों को रोजगार मुहैया होगा। तो इस दिशा में शासन से भी हमारा अपील है कि हमारे यहाँ जो है यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करें, जिससे उद्योगों की स्थापना हो सके। कहने को तो शहडोल संभाग बन गया है, लेकिन अभी भी संभागीय मुख्यालय, कई कार्यालय नहीं आए, कई तरह की अभी विकास की और क्या परंपरा है, अब क्या और कितनी आवश्यकता है? नहीं, देखिए, शहडोल संभागीय मुख्यालय बन गया है, बहुत से कार्यालय आ गए हैं, और भी कार्यालय आ रहे हैं, है ना, इसमें प्रयास चल रहे हैं, सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिलता है, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही। इंडस्ट्री भी आ रही है, कई कॉलोनियाँ अगल बगल हमारे शहडोल, भले उमरिया जिला लगता हो, लेकिन शहडोल नगर के 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर एरिया में कई कोल्ड फील्ड अभी कोयले की खदान चालू हो गई है। रिलायंस का इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, रिलायंस अभी और विस्तार कर रहा है, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि कुछ भी नहीं हो रहा है। ये जरूर है कि हमारी अपेक्षाएं, उनके जो उद्योग आ रहे हैं, जो विकास कर रहे हैं, हमारी अपेक्षाएं उससे ज़्यादा तेज़ दौड़ रही हैं, तो हम अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी और क्या क्या हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हो रहे हैं, विकास हो रहे हैं। अभी करीब मुझे लगता है 10 कॉलोनियाँ भी खुली हैं अगल बगल, जिनके काम चालू हो गए हैं, तो विकास तो हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका उपाध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी। जैसा कि हमारा उद्देश्य भी है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और laluram.com का, कि विकास की विरासत को संजोते संजोते आज हम शहडोल की धरती पर पहुंचे हैं और उसी दिशा में आपसे बातचीत की, बहुत सारे सवालों के जवाब आपने दिए, बखूबी दिए। धन्यवाद।